हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ट्रिपल एम ट्रेडर। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की फर्स्ट वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शेयर्स किसे कहते हैं। शेयर्स होते क्या हैं। शेयर्स सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ शेयर्स किसे कहते हैं। शेयर्स मतलब हिस्सेदारी। शेयर्स मतलब होता है हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी आप समझिए इस तरह से कि किसी कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं। माना किसी कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और एक शेयर अगर हमारे पास है तो हमारी उस कंपनी में 1% की हिस्सेदारी होगी। ये होता है शेयर्स। इतना समझ में आ गया। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। शेयर्स आते कहाँ से हैं। शेयर्स कंपनियां क्यों लॉन्च करती हैं। शेयर्स किस लिए आते हैं, कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है शेयर लॉन्च करने से, अभी हम सब इस वीडियो में बताएंगे। तो शेयर्स आते कहाँ से हैं, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, शेयर्स आते कहाँ से हैं। शेयर्स कौन लेके आता है। शेयर्स कंपनियां लेके आती हैं। और कौन सी कंपनियां हमें शेयर दे सकती हैं, कौन कंपनियां अपने शेयर मार्केट में लॉन्च कर सकती हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। माना कोई ए नाम की कंपनी है और ये पिछले 3 साल से मार्केट में काम कर रही है। पिछले 3 साल से मार्केट में काम कर रही है और इसका पर ईयर रिटर्न 10% से अधिक पर ईयर हो रहा है। सेकंड ईयर में भी 10% से ज़्यादा, सेकंड ईयर में भी, और थर्ड ईयर में 10% से ज़्यादा का मुनाफा अगर ये कंपनी कमा रही है तो ये अपने मार्केट में शेयर लॉन्च कर सकती हैं। इनकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि इनकी कंपनी 5 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सेबी की जो शर्तें होती हैं वो यह होती हैं कि अगर कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करना चाहता है तो कंपनी को 10% से अधिक हर साल 10% से अधिक उसको मुनाफा करना होगा, और 10% से अधिक, और कंपनी को 3 साल से ज़्यादा मार्केट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल मार्केट में कंपनी ने काम किया है और 10% से अधिक उन्होंने कमाया है पर ईयर, लेकिन उसके बाद भी उनको मार्केट में जगह नहीं मिलेगी। अब वो अपने शेयर्स लॉन्च नहीं कर सकते। वो अपने शेयर तभी लॉन्च करेंगे जब उन्हें 3 साल से ज़्यादा मार्केट में काम करते हुए होंगे और हर साल 10% से अधिक या उससे भी ज़्यादा वो कमा रहे हैं पर ईयर, तो कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च कर सकती है। वरना 2 साल अगर कंपनी को हुए हैं तो मार्केट में अपनी शेयर्स लॉन्च नहीं कर सकती। तो दूसरी उनकी शर्त होती है वो ये होती है, कंपनी जो ए नाम की कंपनी है उस कंपनी का रिवेन्यू पर ईयर 3 से 5 करोड़ की कंपनी वो होनी चाहिए। ऐसा कुछ उनका क्राइटेरिया है जो कि उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर इससे कम की कंपनी हुई, 2 करोड़ की अगर कंपनी होती है तो वो अपना मार्केट में शेयर लॉन्च नहीं कर सकते, वो अपना आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते। दोस्तों, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लॉन्च करने जाती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, और यहाँ से होती है शेयर्स की शुरुआत, आईपीओ। जब कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करने जाती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि ये कंपनी हमें पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है, पहली बार अपनी कंपनी में हमें हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो चुकी है। यानी कि इसका पर ईयर का प्रॉफिट
10% से अधिक है, पर ईयर का प्रॉफिट 10% से अधिक है और मार्केट में इसको 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। और दूसरी जो उनकी शर्त होती है वो है कंपनी 5 करोड़ से अधिक की है, 5 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, सारी चीज़ें इनकी सारे पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, 10% से अधिक भी है, 3 साल से ज़्यादा भी इन्हें मार्केट में हो चुका है और 5 करोड़ से अधिक की भी ये कंपनी है। तो ये अपना IPO लॉन्च कर सकती है और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि हम जैसे लोग फर्स्ट टाइम इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। और जब फर्स्ट टाइम ये मार्केट में अपना शेयर्स ऑफर करते हैं तो हमें एक लॉट के रूप में खरीदना होता है। कोई एक शेयर अभी इस कंपनी का हमें नहीं मिलेगा, कम से कम हमको एक लॉट के हिसाब से मिलता है और जो लॉट होता है वो हमारा 200 शेयर्स, 300 शेयर्स या 1000 शेयर्स, इतने तक का लॉट होता है इनका। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में क्यों लॉन्च करती है। सिंपल सा है कि कंपनी को अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करने से फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? कंपनी को सिर्फ बड़ा बनाना होता है, इसलिए मार्केट में अपने शेयर्स लॉन्च करते हैं। कंपनी अगर माना 5 करोड़ की अभी कंपनी है और इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया है और इस IPO में 5 करोड़ हम जैसे लोगों के लग जाते हैं तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10 करोड़। यानी वो कंपनी 5 करोड़ की पहले थी, 5 करोड़ हमने अपना लगाया सभी लोगों ने मिलकर। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जो होता है उसमें हम IPO खरीदते हैं, तो उसके बाद 5 करोड़ हमने इसमें लगाया तो टोटल कंपनी हो गई हमारी 10 करोड़ की। और जो 10 करोड़ की होगी हमारी हिस्सेदारी उसमें उतनी होगी जितने % हमारे उसमें शेयर होंगे, उतनी ही % हमारी हिस्सेदारी होगी। जैसे कि अगर 100 शेयर्स हैं कंपनी के और 1 शेयर हमारे पास, तो इसमें हमारी हिस्सेदारी 1% हुई। और अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स होते हैं और हमारे पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं तो उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी हुई? 1%। और यही चीज़ अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स होते हैं 1 लाख में से, तो हमारी हिस्सेदारी होगी कंपनी में 10%, यानी कि 10% कंपनी हमारी है। कंपनी के जो हिस्सेदारी है वो 10% हमारी है। आई होप दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की फर्स्ट वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी IPO पे। IPO कब लॉन्च होता है, कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है, कैसे अप्लाई करना होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। इसमें कैसा पैसा लगता है और लिस्टिंग गेन वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा, कितना % का मुनाफा हो सकता है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल MMM ट्रेडर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।